जय माता दी, जय मां कामाख्या। जन्म कुंडली का पंचम भाव इष्ट देव का होता है। पंचमेश को देखना है, राशि को देखना है। पंचम भाव खाली हो तो राशि देखिए। तो गुरु विष्णु जी इष्ट देवता होते हैं। अगर सूर्य हो तो अग्नि देवता श्री रामचंद्र जी को भी मान सकते हैं। और चंद्रमा हो यदि पंचम भाव में तो शिव या मां पार्वती को मान सकते हो। और मंगल यदि पंचम भाव में हो तो हनुमान जी को मानना चाहिए या भगवान कार्तिकेय को मानो। और बुध यदि पंचम भाव में हो तो मां दुर्गा जी की पूजा करना चाहिए। और शुक्र यदि पंचम भाव में हो तो मां लक्ष्मी या परशुराम जी की पूजा करना चाहिए। शनि यदि पंचम भाव में हो तो कृष्ण जी की पूजा करें या काली मां की पूजा करना चाहिए। और राहु यदि पंचम भाव में हो तो माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए या नाग देवता की पूजा करना चाहिए। और केतु यदि पंचम भाव में हो तो गणेश जी की पूजा करना चाहिए। तो इष्ट देव पंचदेव में से आते हमेशा। जैसे गणेश जी, शिव, दुर्गा, विष्णु, सूर्य, यही पंचदेव है और यही इन्हीं में से ही इष्ट बनाना चाहिए। इसीलिए गुमराह नहीं होना चाहिए। जो हमारे पिछले जन्म में इष्ट थे, हमें हमेशा उन्हीं की ही पूजा करना चाहिए ताकि हमको अच्छे से वो कोऑपरेशन मिल सके। तो इष्ट देव पिछले जन्म के कर्म के अनुसार होते हैं और वो पंचम भाव से पता लगाया जा सकता है। कुछ कुछ जगह देखा गया है कि इष्ट देव लगन से भी लेते हैं कि कौन सा लगन है तो कौन इष्ट देव होगा। उसमें भी थ्योरी यही काम करती है, लगन के अनुसार। मनुष्य को हमेशा अपने इष्ट देवता का नाम लेते रहना चाहिए। जो कुछ भी मांगना हो इष्ट देवता से ही मांगना चाहिए ताकि वही पिछले जन्म के जो इष्ट थे इस जन्म में भी वही आपके इष्ट रहें, तो उससे आपको फायदा अवश्य होगा। जो भी इष्ट देवता होते हैं उनका मंत्र ही अपनों को गुरु मंत्र के रूप में लेना चाहिए ताकि आपको उसका फायदा मिल सके। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। यानी कामाख्या माँ जो है वो हर कार्य को संपन्न करने वाली है, इसलिए उनकी उपासना करना चाहिए। कामाख्या धाम अवश्य जाना चाहिए।
आपकी मन की जो कामना है वह कामेश्वरी देवी, मतलब कामना को पूरा करने वाली है। काम दे काम रूपस्ते सुबगे सुर सेविते करोमी दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ऐसा कहा जाता है कि मां कामाख्या के दर्शन करने से सभी काम जो है सिद्ध होते हैं। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी। मतलब यदि आप कामाख्या मां को पूछने लग जाते हो, जब तक करने लग जाते हो, तो आपको आयु आरोग्य और ऐश्वर्य यह अवश्य प्राप्त होगा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ये सब स्तुतियां हैं, मंत्र नहीं है। इनको कोई भी मनुष्य पढ़ सकता है, पाठ कर सकता है, जप कर सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।